कमिंग फ्रॉम बिहार मुझे लगता था कि आई एम कैरिंग एन एक्सेंट विथ मी, और काफ़ी बार बाहर आउटसाइड बिहार लोग इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से भी देखते थे। जब मैं अपने घर से प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, तो मुझे एक बुक ऑर्डर करना पड़ता था ऑनलाइन और फिर 7-8 दिन उसका वेट करना पड़ता था। मैं अपने आप को जब कंपेयर करती थी उन एस्पिरेंट से जो दिल्ली में रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अपने फेलियर्स को कहीं ना कहीं उस एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर पर ब्लेम करने लगी। प्रीलिम्स के 10 दिन पहले तक भी मैं रात भर जग रही थी और जो प्रीलिम्स का एक्चुअल टाइमिंग होता है उस समय मेरा ब्रेन सो रहा होता था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सेकंड रैंक प्राप्त की है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपनी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर करनी चाहूँगी। जब मुझे जोश टॉक से इनविटेशन आया कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, तो ये फीलिंग थी मेरे अंदर कि क्या नया बता पाऊँगी मैं आप लोगों को। तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी बाकी लोगों की जर्नी से, जो उन्हें उस समय लगा होगा कि वो अपनी जर्नी के थ्रू किसी को इंस्पायर तो नहीं कर पा रहे, बट यू नेवर नो, आप अपने लाइफ के कौन से इंसिडेंट से किसी एक भी इंसान को अफेक्ट कर पाओ, इंस्पायर कर पाओ। तो अगर आप मेरी जर्नी से थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हैं एंड आई एम एबल टू इंस्पायर यू, गाइड यू, हेल्प यू और टॉक टू यू एज अ फ्रेंड, आई एम मोर देन हैप्पी। तो जब हम लोग एक एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी बार हमें 3 साल 5 साल इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में लग जाते हैं। वी लिव मैनी लाइव्स एज एन एस्पिरेंट, ऑन पर्सनल फ्रंट, ऑन फैमिली फ्रंट। तो उस पूरे जर्नी का कुछ पार्ट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ आई बिगैन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएसई। तो एक इनिशियल मोटिवेशन होता है सबके अंदर, जो मोस्टली ड्रिवन होता है विद सोशल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द एग्ज़ाम, और ड्रिवन होता है कि एक राइट करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि द प्लेटफॉर्म दैट वी गेट इज़ डाइवर्स एंड जो जॉब्स और जो चेंज आप ला सकते हैं एक सोसाइटल लेवल पर, वो बहुत ही ह्यूज है। लेकिन the main daunting task is not how you start, but how you stay in this preparation. स्टार्ट तो सब कोई कर लेते हैं, बट इस प्रिपरेशन में टिके रहना फेलियर्स को देखने के बाद भी, आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस एग्जामिनेशन में। इसी वजह से ये बहुत सही कहा जाता है कि आपकी प्रिपरेशन एज एन ऑफिसर बिगिंस जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप अपनी इस पूरी जर्नी में इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ फील करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर बनते हैं या नहीं। आई थिंक ये एग्ज़ाम चेंजेस यू अ लॉट, गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, और कुछ ना कुछ करके यूपीएससी आपकी लाइफ बदल देता है। तो अब बात करती हूँ मैं अपने पर्सनल जर्नी की। तो मैंने एक बहुत ही छोटे शहर से प्रिपरेशन की है। आई स्टेड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की 10th तक। फिर 11th एंड 12th के लिए मैं बनारस एक हॉस्टल में रही, एंड देन मैंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ी मिल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। और किरोड़ी मिल कॉलेज आने के पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद आई विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द पीपल ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, विद द पीपल जो लोग कॉन्वेंट से पढ़कर आ रहे हैं या जिनका एक्सपोजर मुझसे बेटर है। मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो एक छोटे शहर से है। मुझे काफ़ी एक्सपोजर नहीं मिला, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला, जो आजकल बच्चे 10th तक ही गेन कर लेते हैं। और रोज़ दिन ब दिन द सोसाइटी और जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। बच्चों के पास को करिकुलर्स का एक्सपीरियंस होता है, अ लॉट ऑफ एक्सपोजर्स आर देयर, बट वो सब मुझे नहीं मिला। और मुझे कुछ स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो मुझे हर चीज़ से रिलेटेड लगता था। प्लस कमिंग फ्रॉम बिहार मुझे लगता था कि आई एम कैरिंग एन एक्सेंट विथ मी, और काफ़ी बार बाहर आउटसाइड बिहार लोग इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से भी देखते थे। बट धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इवन पीपल जो बिहार से आए हैं या फिर कोई भी छोटे शहर से आए हैं, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, और वो मेरे धीरे धीरे अच्छे फ्रेंड्स बनते गए। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए जानते हैं, पहचानते हैं, आपके एक्सेंट के लिए नहीं, आपके बैकग्राउंड के लिए नहीं। अल्टीमेटली जो आपके साथ रह जाता है और जो जिस चीज़ से लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वो है कि आपका उनके साथ कैसा रिलेशन रहता है, एंड दैट इज़ कि आपने क्या काम किया उनके लिए, एंड दिस विल रिमेन थ्रू आउट। वॉट मैटर्स इज़ कि आपने जो कुछ भी करा, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने उसको कितना डेडिकेशन के साथ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को किसी एग्ज़ाम में या किसी भी करियर में डेडिकेट करें, तो आप सबसे पहले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। एंड इस चीज़ का एक्सपोजर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला।
आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और काफ़ी डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू कर रहे थे। तो वो एक जो माहौल होता है, वो जो इंटरैक्शन होता है डिफरेंट पीयर ग्रुप्स के साथ, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, आप अपने आप को भी एक रीडिस्कवर करते हैं। तो वो जर्नी जब आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो 3 साल ने मुझे काफ़ी शेप किया इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, अंडर कॉन्फिडेंस कम करने में और अब ये रियलाइज़ कराने में कि आप किस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इन द एंड द फिनिशिंग लाइन इज सेम फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि किसी भी प्रिपरेशन में, स्पेशली यूपीएससी जैसे एक्सटेंसिव जर्नी में, फैमिली का रोल बहुत स्ट्रांग होता है। और मेरे केस में खास करके आई थिंक मेरी मदर एक सिंगल मदर है एंड शी हैज़ बीन द पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। मेरी जो एल्डर सिस्टर है, शी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में जॉब पिकअप किया सो दैट वी कुड गेट आवर एजुकेशन एंड सभी ने काफ़ी हेल्प किया है। तो आई थिंक मैं अपनी इस पूरी जर्नी का क्रेडिट अपनी फैमिली को देती हूँ। 2020 में कोविड के दौरान मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मोटिवेशन, कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ योर इनर डिज़ायर, तो आई थिंक आप कभी ट्रैक लूज़ नहीं करेंगे। बट इफ़ इट इज़ समथिंग कि आपको सिर्फ सोशल प्रेस्टीज चाहिए या फिर सिर्फ एक अच्छा करियर चाहिए, तो मे बी आपको एक स्ट्रॉन्गर फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन स्टे एंड स्टिक इन दिस प्रिपरेशन। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब मैं जो परेशानियों से मैंने डील किया है अपने लाइफ में, कि एक छोटे शहर में रहकर अच्छे स्कूल्स ना हो पाना, हॉस्पिटल्स ना हो पाना, तो दीज वर द प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता था कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। और हर एक इंडिविजुअल एक अपनी सोसाइटी को पूरी तरीके से तो चेंज नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट आती है वो है गाइडेंस की, रिसोर्सेज की, कि आप किस तरीके से इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ऑनलाइन इंटरनेट का काफ़ी हेल्प लिया एंड आई थिंक आज के टाइम पर इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो कि लोगों को एक्चुअली में जो भी डिवाइड है उसे ब्रिज कर रहा है। तो इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ करना चाहिए एंड इंटरनेट के थ्रू ही मैंने एक अपनी बुक लिस्ट बना ली एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मेरा एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप था, हम लोग साथ में प्रिपेयर करते थे, वी यूज टू डिस्कस बुक्स एंड वी मेड आवर ओन स्ट्रैटेजी। उसके बाद जब मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एज़ यूजुअल काफ़ी गलतियाँ की, जो कि जिसका रिजल्ट था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर। बट धीरे धीरे दिस प्रिपरेशन इज़ अबाउट आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। अल्टीमेटली ये प्रिपरेशन आपकी लाइफ का एक माइक्रोस्कोप है कि आप जितनी गलतियां लाइफ में करते हैं आप इस 3 साल 4 साल की प्रिपरेशन में कर लेते हैं। तो अच्छा मौका होता है अपने आप से सीखने का, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से सीखने का। तो सीखते सीखते अल्टीमेटली समझ में आया कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज की बुक लिस्ट इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट एडवर्सिटी इन दिस एग्जामिनेशन, तो बहुत सारी कठिनाई आती है हर एस्पिरेंट को प्रिपेयर करने में। और जब मैं अपने घर से प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मुझे एक बुक ऑर्डर करना पड़ता था ऑनलाइन और फिर 7-8 दिन उसका वेट करना पड़ता था। और मैं अपने आप को जब कंपेयर करती थी उन एस्पिरेंट से जो दिल्ली में रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उनके पास एक सेपरेट रूम है, ऑल द फैसिलिटीज़ हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अपने फेलियर्स को कहीं ना कहीं उस एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर पर ब्लेम करने लगी। बट फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुलना करने की कोई सीमा नहीं है और अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे उन एस्पिरेंट से कंपेयर करना चाहिए जो एक छोटे से रूम में रहकर जॉब कर कर खुद से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट करके भी इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं और क्रैक भी कर रहे हैं। तो whenever you have to compare yourself either with people who are facing more adversity than you or compare yourself only with a prior version of yourself। मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि घर पर रहकर आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। तो घर पर रहकर पढ़ने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसिप्लिन, क्योंकि आपकी कोई क्लासेस नहीं चल रही होती है, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ना है। तो अपना खुद का एक स्केड्यूल बनाकर पढ़ना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं अपने घर के माहौल को पहले थोड़ा देखा, समझा कि दिन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते थे, काफ़ी शोर होता था। तो मैंने इनिशियली जब मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने रात में जगना स्टार्ट किया और रात में जगती, रात में प्रिपेयर करती। लेकिन फिर यही गलती की मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि प्रीलिम्स के 10 दिन पहले तक भी मैं रात भर जग रही थी और जो प्रीलिम्स का एक्चुअल टाइमिंग होता है उस समय मेरा ब्रेन सो रहा होता था
एंड उस दिन भी यही हुआ, माई ब्रेन कुड नॉट फंक्शन एट फुल कैपेसिटी। और मुझे लगता है कि ये सारी गलती जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारी, कि मैंने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले अपना स्लीप शेड्यूल चेंज किया, तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंसेस मेक्स द बिग डिफरेंस इन लाइफ। दूसरी चीज़ है कि घर पर रहने की वजह से मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता था। आई थिंक मैं सफिशेंटली पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेती थी, और उसके बाद मेरे पास कुछ सीरीज़ देखने के लिए या फ्रेंड्स से बात करने के लिए, सब चीज़ों के लिए टाइम बच जाता था। इनफैक्ट मैं शाम में कभी बाहर जाकर कुछ खा लिया करती थी। सो आई यूज़ टू हैव दोज सफिशेंट टाइम, जो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं और बाहर रहकर प्रिपेयर करती तो वो अननेसेसरी टास्क्स में निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास लग्जरी है घर पे रहकर पढ़ने की, तो आई थिंक दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। और उसमें चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि चैलेंज आएगा कि आपको हर समय वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि मैं किसी न्यू रिसोर्स को तो नहीं मिस कर रहा, मैंने तो इस बेस्ट टीचर से नहीं पढ़ा। बट देयर इज़ नो वन वे ऑफ क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। ये कोई एक वन गोल्डन रूल नहीं है, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप जितने भी टॉपर्स को देखेंगे, सब ने कुछ अलग रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से बना है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, इट विल गिव यू इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो घर पे रहकर प्रिपरेशन करने की अपने एडवांटेजेस हैं, और चैलेंजेस को आप धीरे धीरे समझ जाएंगे और अपनी फैमिली के हेल्प से डील भी करना सीख जाएंगे। तो ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन थी मेरे लिए, ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बिकॉज़ इनिशियली ये मेरा पहला इंटरव्यू था, और मुझे बहुत डर था कि गिवन माय बैकग्राउंड, गिवन माय कम्युनिकेशन स्किल, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो मुझे ये समझ में आया कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो। जब मैं इतनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर ली, मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए, अच्छे फीडबैक्स आने लगे, तो लगा प्रिपरेशन तो सफिशेंटली हो गई है, और उससे में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर आता है एक्चुअल इंटरव्यू का दिन, तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, एंजाइटी को कोई नहीं रोक सकता। एंड सिमिलरली उस दिन इंटरव्यू वाले दिन आई वॉज एंक्शस, और इंटरव्यू रूम में जाने के 10 मिनट पहले तक आई वॉज वेरी नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप उस रूम में जाते हैं, आपको लगता है कि पीपल ओनली वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़कर या न्यूज़पेपर पढ़कर नहीं होता। आई थिंक आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 3 साल कॉलेज के दौरान दिल्ली में रही हैं, तो आपने कभी दिल्ली हाट घूमा है या नहीं, और अगर घूमा है तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे लगता है कि हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो इतना मल्टीकल्चरल है, और दिल्ली हाट उसको रिप्रेजेंट करता है। वो एक प्लेटफॉर्म देता है हमारे हैंडीक्राफ्ट्समैन को, आर्टिजन्स को, अपना कल्चर, डिफरेंट स्टेट्स का कल्चर रिप्रेजेंट करने का। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को समझ सकते हैं, वहाँ की क्यूजीन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड वहाँ के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आपके लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स जो आपने कभी किसी से डिस्कस भी नहीं किए, मे बी आपको वो डिस्कस करने का मौका मिलता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो इट्स अ होलिस्टिक प्रिपरेशन, अपार्ट फ्रॉम आपने क्या पढ़ा, आपका क्या बैकग्राउंड है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ के, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और इवन आपकी क्या ओपिनियंस है, वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। अब अगर बात करूँ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट की, जब आप उस रूम से बाहर निकलते हैं, उस रूम से बाहर निकलते समय आई हैड अ फीलिंग कि नहीं, सब कुछ पॉजिटिव गया है। तो एक फीलिंग तो थी कि शायद ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे रैंक 2 आ जाएगी। एंड जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन सुबह तक मैं नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी। तो ये बात है कि कोई कितना भी बड़ा टॉपर हो, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, और आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और एक फैक्टर ऑफ लक इस एग्जामिनेशन में ज़रूर है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो आई थिंक जितना चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो आपको कर लेना चाहिए। अपने ईमानदारी से और हार्डवर्क से अपना पार्ट कर दिया, सो देन लीव इट ऑन हुएवर यू बिलीव, ऑन गॉड, एंड उसके बाद बस वेट करें कि आपकी मेहनत ज़रूर रिवॉर्ड होगी इस एग्जामिनेशन। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई टॉक, एंड बिफोर एंडिंग there is a message by UPSC Josh Talk team. I would like you to watch it, and maybe it will be helpful for your preparation. Thank you. हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के
ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, we can always contribute to this beautiful India through these services। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।